पढ़ेगा बीरपुर, बढ़ेगा बीरपुर। बीरपुर ने अपने प्राथमिक विद्यालय की दीवार पर लिखे इस नारे को साकार करने और सार्थक बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है, ठेला पुस्तकालय की शुरुआत करके। ग्राम प्रधान जड़ावती राय की निजी पहल पर शुरू अपनी तरह की इस अनूठी और अनोखी योजना का मकसद किताबें आपके द्वार के तहत हर पुस्तक प्रेमी तक किताबों की पहुंच बनाने के साथ लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि जगाना है, ताकि दीवार पर लिखे इस नारे को बदलकर नई इबारत लिखी जा सके। पढ़ रहा है बीरपुर, बढ़ रहा है बीरपुर। विकास के लिए घर घर किताब जाएगा, गांव के लोग के बच्चों को बड़ों को सबको घर जाएगा पढ़ने में। मेरी इच्छा थी गांव का विकास हो, बच्चे पढ़े लिखे सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए उनके लिए सुविधा दी जा रही है। कोशिश करें कि ये सब आगे के बढ़े, इसको सब लोग आगे के बढ़ाएं, कोशिश करेंगे सब लोग ऐसा ही करें कि देहात रूरल एरिया जो है बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। तो हम लोग के मन में एक धारणा बनी कि ठेला पुस्तकालय के माध्यम से किताबों को घर घर पहुंचाया जाए, और इससे एक लाभ मन में ये हुआ, लोगों को लाभ वहाँ तक पहुँचेगा कि अपने मन से लोग किताब को पढ़ेंगे, कुछ समझदारी बढ़ेगी। और किताब ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज को कुछ सुदृढ़ किया जा सकता है। पहली बार इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने किया है और इसकी बड़ी सराहना हो रही है। लोगों के सोच भी बदल रहे हैं और हम ठेला पुस्तकालय के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहेंगे कि अन्य गाँवों में भी इस तरह की व्यवस्था हो। शहरों में बहुत तरह की सुविधा प्राप्त है, लेकिन देहात में तो लोगों को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। तो सरकार को, गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि रूरल एरिया में भी इसका ध्यान दिया जाए, पुस्तकालय को बढ़ावा मिले, लोग जागृत हो, पुस्तक के प्रति एक अच्छी सोच बने, अच्छी बात बने। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर सरकार भी अपना चिंतन करे। कई मायनों में गाजीपुर जिले का ये चर्चित गांव बीरपुर लिक से हटकर शुरू की गई इस अनोखी योजना के चलते भी चर्चा में है। हालांकि गांव की गलियों में घूमते ठेलों पर लदी किताबों को शुरू में बीरपुर की जनता ने आश्चर्य, कौतूहल और ना समझ में आने वाली नजरों से देखा। लेकिन जैसे ही ठेला पुस्तकालय के मायने, मतलब और उपयोगिता समझ में आई, इसे हाथों हाथ लिया। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, छात्र छात्राएं, हर वर्ग, हर आयु के लोग अपने ग्राम प्रधान की इस योजना पर खुश दिखे। बीरपुर की गलियां अब पढ़ने पढ़ाने से गुलजार होंगी। सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग रिटायरमेंट होकर आए हैं, तो ये देखने को मिल रहा है कहाँ कहाँ बैठा जाए। बैठने से एक मतलब कि किताब पढ़ने से एक मनों में जो भाव है वो और जागृति होगी, और दूसरे को भी हम लोग समझाएंगे। कम से कम जो आने के हम लोग के सिस्टम है, ये दुआर दर बैठने, झूठ बोलने की प्रवृत्ति जो आ रही, कम से कम इससे तो घटाओ। इससे लोगों का विकास होगा, घर घर विकास जाएगा, घर घर लोग समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे क्या होता है। देश दुनिया किताबों में लिखी हुई है। ये योजना बहुत बेहतरीन है। इससे पहले भी वो लाइब्रेरी का कार्यक्रम चलता था जो कि लुप्त हो गया था प्रधान जी के माध्यम से। अब इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है, जो कि ठेले पर रख करके गली गली जो है कि इसको पाया जाएगा। जो भी व्यक्ति इसको पढ़ना चाहेगा, एक रजिस्टर होगा, उस पर उनका नाम और पुस्तक का नाम लिखा जाएगा, और पढ़ने के बाद उनको जो है कि रिटर्न कर। इससे सुपीरियर है, क्योंकि लोग वहाँ जा नहीं पाते थे, समय नहीं दे पाते थे। ये घर घर तक आएगा, तो जिसकी इच्छा होगी वो जा कर के जो है कि अपना जो है कि ले करके पढ़ सकता है। बीरपुर में पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति को बढ़ावा और विस्तार देने के लिए
शुरू की गई इस योजना से गांव के लोग तो खुश दिखे ही, ग्राम प्रधान जड़ावती राय का परिवार भी कम उत्साहित नहीं था। शिक्षित और बेहतर बीरपुर के निर्माण की अपनी इस योजना को अमल में लाने के लिए जड़ावती राय को परिवार का समर्थन और सहयोग भी भरपूर हासिल रहा। आज ये जो उपक्रम चालू हुआ कि हमने ठेला पुस्तकालय के लिए ग्राम प्रधान से बात करके और सारे ग्रामीणों की जो इच्छा थी कि कुछ पुस्तकें आए, कुछ हम लोग पढ़ें, तो इसकी ये पहलकदमी सिर्फ इसलिए है कि हम सब लोग जानते हैं कि किताबें दुनिया बदलती हैं, किताबें सबसे अच्छा हमारी दोस्त होती हैं, हमारी मित्र होती हैं। तो आखिर किताबें हैं कहाँ? तो बहुत से जगहों पे पुस्तकालय की सुविधा नहीं है, बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है कि पुस्तकालय जा कर के उन किताबों को पढ़ सकें। तो हम लोगों की कोशिश ये है इस ग्राम पंचायत बीरपुर के माध्यम से कि कुछ किताबें ठेला पुस्तकालय के रूप में लोगों के घर घर तक जाएं, जिसको इच्छा होगी इनमें से किताबों को पढ़े, निकाले, देखे और थोड़ा हम लोग बेहतर दुनिया जो बनाने का एक सपना देख रहे हैं उसमें अपनी जो भी भागीदारी हो सकती है उसको निभाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि किताबें बदलती हैं तो दुनिया अच्छी होगी इन्हीं किताबों के माध्यम से। तो अच्छी दुनिया का रास्ता, अच्छे समाज का रास्ता, अच्छे गांव का रास्ता किताबों के ही माध्यम से होकर के जाता है। तो अगर ठेले पर किताबें हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी दुनिया आपके ठेले पर है, आपके गांव के बीच घूम रही है। तो एक छोटी सी कोशिश है, देखते हैं आगे इसका क्या होगा। ग्राम प्रधान जड़ावती राय की तरफ से ये ठेला पुस्तकालय आयोजित किया गया है, ये बहुत ही बड़ी बात है और शिक्षा को इस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये देख करके काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये रिमोट एरिया जो डेवलप नहीं है वहाँ पे शिक्षा को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये काफ़ी अलग है क्योंकि ये डोर टू डोर जा रहा है और वहाँ पे जाकर के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कर रहा है। सो दैट इज़ रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हमें और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करना चाहिए और सब गाँव को में भी जाना चाहिए। और ये लेडीज़ और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट है। मैं प्रधान जी की बेटी हूँ और मेरा खुद का भी स्कूल चलता है, तो मैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और इनकरेज भी कर रही हूँ यहाँ के लोगों को कि शिक्षा को जितना हो सके ग्रहण करें और मेरा पूरा सपोर्ट है, जितना हो सकेगा मैं भी इसमें पूरा सपोर्ट करूँगी। चलंत पुस्तकालय या मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन ऐसा इक्का दुक्का और शहरों में ही देखा गया है। गांव अभी भी ऐसी योजनाओं से महरूम है। अपने हाल और हालात की मजबूरियां उन्हें चाह कर भी पढ़ाई लिखाई से दूर कर देती है। ऐसे में ठेला पुस्तकालय जैसी योजनाएं ग्रामीण शिक्षा और पढ़ने लिखने के क्षेत्र में एक बड़ी उम्मीद की तरह है, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में जहां किताबों की जगह हाथों में मोबाइल दिखते हों। बीरपुर गांव से शुरू हुई यह योजना अन्य गांवों में शुरू होनी चाहिए ताकि ग्रामीण भारत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर सके। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। का नाम हो? सोनी राय। तो हई कुल निमन लगता काम पढ़े के मन खेले जब के पढ़ब खेलब के पढ़ब पढ़े के मन करला पढ़ब जो किताब निमन बा नहीं काम का ना हो? कृष्णा गुप्ता। हो पढ़े के मन करला न अभी तो स्कूल ड्रेस बटे स्वेटर तो स्कूल वाला हो तो खेलबा जाके पढ़बा जा घूमी तो तुम लोग घर घर पहुँची पुस्तकालय पढ़े जाए ना स्कूल। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या अच्छा लग रहा है इसमें? मैंने क्यों अच्छा लग रहा है? कि हम लोग तो पढ़ने के लिए मिल रहा है। अच्छा आपके घर तक पहुंचेगी ये चीज़ें, किताबें आपके घर तक पहुंचेगी, आप घर पढ़ेंगे। क्या पढ़ने का पहले से इच्छा है कि नहीं हम पढ़ें और आगे बढ़ें? पढ़ने का बहुत इच्छा है हम लोग का। किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 6।
जो भी हुआ है हमारे प्रधान जी की तरफ से ये बहुत अच्छी चीज़ का हम लोगों को इंतजार था। बहुत दिनों से ये इंतजार था, ये प्रधान जी ने जो दिए हैं बहुत अच्छी बात है। जब तक एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, विकास संभव नहीं है। विकास तभी संभव है जब जिसके अंदर शिक्षा रहेगा, एजुकेशन रहेगा, तब बहुत अच्छी बात है। अभी ले रहा था पढ़ के कहाँ आई फिर जमा करो जे प्रधान जी के ठीक बा, पढ़ला से आदमी के ज्ञान बढ़ेगा। मतलब तो पढ़े के तो घरों ले जाके लोग पढ़ सकते, घरों पढ़ सकते लोग। ठेला पुस्तकालय कहीं सुन रहे हैं ना? तो पहली बार सुन रहे हैं। तो हम लोग का कुछ फायदा हुआ कर से? बहुत फायदा हो, ज्ञान और बड़ी समाज जो है तो फायदा उठेगा जना, पढ़बो जना। अगर शिक्षा के स्तर से देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है इसके लिए, लेकिन शिक्षा के हिसाब से अगर मान लो जैसे मान लो कि कोई जीके वगैरह की बुक हो गई, कंपटीशन को लेकर थोड़ी बुक हो गई, तो बच्चों को रुझान और बढ़ेगा, तो ये बेहतर हो सकता है। कंपटीशन लेवल का भी जो बुक होगा तो थोड़ा सा कंपटीशन का रुझान आएगा, नए लोग भी जुड़ेंगे। वहाँ है जो आजकल में कंपटीशन की लाइन में चल रही है। ऐसा ही सिस्टम है, ठेला पुस्तकालय जो पहल है इसलिए है कि जो लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है गांव में, तो हम लोग ठेला लेके हर 15 दिन पे आएगी गाड़ी, आप ले लीजिए बुक, पढ़िए, फिर उसके बाद एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज करें, नहीं तो जमा कर दीजिए। तो एक्सचेंज कितने दिन में?